भी गंगा पूजन वहां पर करने वाले हैं प्रधानमंत्री, और इसके बाद काल भैरव मंदिर में करेंगे विशेष पूजा। हम आपको बता दें आज गंगा सप्तमी है। गंगा सप्तमी के दिन नामांकन का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है। और देखिए ये उस जगह की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दशाश्वमेध घाट पहुंच गए हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इस वक्त काशी के दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे हुए हैं। और दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन करेंगे। गंगा सप्तमी का दिन है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा पूजन करेंगे। और तस्वीरें में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे होंगे, जो गंगा पूजन के लिए काशी के दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें, और यहाँ देखिए हर हर मोदी के नारे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसे ही घाट पर पहुंचे हैं हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के घाट पर सीधे गंगा पूजन के लिए पहुंच गए हैं। और गंगा सप्तमी का मौका है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार काशी में गंगा सप्तमी के मौके पर गंगा पूजन करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दशाश्वमेध घाट पहुंच गए हैं और नीचे पूरी तैयारी हो गई है। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गंगा पूजन लोगों के लिए कितना बड़ा आप सामने से देख, 2 बार चाय पी, तीसरी बार काढ़ा, और इसके बाद नहीं लगेगा सर्दियों में जाड़ा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, सीधी तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि जो अब वो काशी के गंगा घाट पर नीचे जाते हुए और यहाँ से प्रधानमंत्री की अब गंगा पूजन करेंगे। तो अब हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गंगा पूजन जो है वो अब शुरू हो गया है। तो गंगा पूजन की सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम आपको दिखाएंगे। और फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा बिल्कुल उपेंद्र, जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को बता दें। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरी बार वाराणसी से नामांकन करने जा रहे हैं। इस वक्त उनका काफिला दशाश्वमेध घाट पहुंच चुका है और घाट के लिए अब नीचे की तरफ उतर गए हैं। यहां पर गंगा पूजन करेंगे। आज गंगा का अवतरण दिवस है। अवतरण दिवस के मौके पर गंगा पूजन का विशेष विधान होता है और इस विशेष विधान के तहत हम आपको बता दें कि किस तरह से वहां पर पूजा अर्चना करेगी, वो भी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजा अर्चना की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आज प्रधानमंत्री के नामांकन में बहुत सारे मुख्यमंत्री, तमाम बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं। और इसी कड़ी में जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ताज होटल में मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। उपेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं जो दशाश्वमेध घाट से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कितनी देर का पूजन का कार्यक्रम है उपेंद्र यहां पर प्रधानमंत्री का? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे 15 से 20 मिनट का पूजन का कार्यक्रम है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सामने आपको क्रूज नजर आ रहा होगा, इसी क्रूज पे रोरो पर बैठकर वो नमो घाट जाएंगे। नमो घाट से फिर वो सड़क मार्ग के जरिए काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर वो काल भैरव का पूजन करेंगे। तो काशी के कोतवाल के चौखट पर भी विशेष पूजा रखी गई है। लेकिन आज के दिन की शुरुआत, नामांकन के दिन की शुरुआत पीएम मोदी की मां गंगा से शुरू हुई है। आज मां गंगा के अवतरण का भी दिवस है। आज ही मां गंगा काशी में धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए काशी में ये सब बहुत बड़ा दिन होता है। और ये पहला मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गंगा अवतरण के दिवस पर काशी में हो, गंगा पूजन कर रहे हैं। इसीलिए पहले नामांकन के लिए 13 और 14 का डेट चल रहा था। 14 को इसीलिए नामांकन की तारीख फाइनल की गई क्योंकि 14 तारीख को गंगा सप्तमी थी, इसलिए आज ये नामांकन हुआ। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब 11 बजे के बाद नामांकन भी दाखिल करेंगे तब भी पुष्य नक्षत्र है। बेहद अच्छा नक्षत्र होता है, हर दिन में पुष्य नक्षत्र कुछ पलों का होता है। तो उसी पुष्य नक्षत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन पत्र वहां पर निर्वाचन अधिकारी को सौंपेंगे। तो आज गंगा से शुरुआत है क्योंकि काशी की पहचान गंगा से है और गंगा की पहचान काशी से है। गंगा ही शिव की जटाओं से निकली है और शिव के त्रिशूल पर काशी बसी है। तो अब आप गंगा को समझ सकते हैं कि गंगा का कितना महत्व है। और गंगा का सबसे पहले गंगा की चर्चा तभी आई थी 2014 में सियासी तौर पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना मैं आया हूं ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। उसके बाद
गंगा को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से सियासी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विपक्ष का जवाब देते हुए नमामि गंगे प्रोजेक्ट किया और उसके तहत गंगा साफ हुई। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 का जब चुनाव है तब प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मां गंगा ने गोद ले लिया है। तो आज सुबह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स किया हुआ और आज पोस्ट जिस भी तरह से उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने कहा कि काशी की जनता का प्यार और पूरे देश भर के करोड़ों जनता का दुलार मुझे मिला है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने किया था कि जब भी वो अपने नामांकन के लिए निकलते थे अपनी मां का आशीर्वाद लेकर निकलते थे, लेकिन इस बार उनकी मां अब नहीं रही है, वो उनका आशीर्वाद नहीं ले पाए। लेकिन उन्होंने जिक्र किया कि करोड़ों माओं की दुआएं और आशीर्वाद मेरे साथ है और गंगा मां तो है ही, और इसी वजह से गंगा मां के पूजन के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज बेहद अहम दिन है प्रधानमंत्री के लिए। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, और साथ ही साथ जो गंगा से प्यार प्रधानमंत्री का है और वाराणसी से प्यार है वो भी इन सब बातों से उजागर होता है। उपेंद्र, बिल्कुल, देखिए नीलू, आप जानती होंगी कि बनारस से प्रधानमंत्री का प्रेम, मैं 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को मैंने सुना और जो पहले बात कही जाती थी कि मेरी काशी, वो 2024 के चुनाव में अगर आप कल पूरे रोड शो को देखिए तो आपको दो लाइनें पूरे रोड शो में नजर आ रही होंगी, चाहे नेताओं के गले में लटके हुए पटके हो, चाहे होर्डिंग्स हो, हमार काशी हमार मोदी। ये भाव जो है, कहते हैं काशी में जो कहते हैं किसी भी शहर से जुड़ने के लिए सबसे पहले उसकी भाषा से जुड़ना होता है, तो जो भोजपुरी, मीठी भोजपुरी बोली जाती है, उस भाव से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन हुआ, हमार मोदी हमार काशी। तो वो भाव गंगा को लेकर लगातार प्रधानमंत्री ने कभी भी गंगा की चर्चा करने से नहीं बचे। उन्होंने सबसे पहले 2014 की चर्चा की, उसके बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट ही एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी लगातार मॉनिटरिंग खुद पीएमओ कर रहा था, और उसके बाद गंगा साफ हुई। और जब आपको ध्यान हो, विश्वनाथ धाम में भी जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे उसका शुभारंभ करने के लिए, तो उन्होंने उससे पहले भी गंगा स्नान किया था। आज भी गंगा अवतरण दिवस है, क्योंकि आज काशी के लिए बेहद दिन है, आज गंगा को मां मानने वालों के लिए बड़ा दिन है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह जो अपनी पोस्ट की उसमें उन्होंने जिक्र किया कि आज उनकी मां उनके साथ नहीं है लेकिन गंगा माई तो है। तो ये जो भाव है, यही भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रखे हैं, और इसी भाव के धागे में पिरोकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां गंगा ने यहाँ पर शायद बुलाया है, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री अब जब पहुंचे हैं तो वहाँ पर गंगा पूजन कर रहे हैं, और यहाँ से गंगा पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे नमो घाट। नमो घाट से प्रधानमंत्री काल भैरव में भी आज विशेष पूजा रखी गई है। काल भैरव की मान्यता है कि काशी के कोतवाल को, काशी में अगर आप एक बाबू की नौकरी करते हो या फिर आप यहाँ के कप्तान होते हैं, यहाँ के कलेक्टर होते हैं, और चाहे आप यहाँ पर एक पार्षद होते हैं, चाहे आप विधायक होते हो, चाहे सांसद, कुर्सी कोई भी काशी में जो रखी जाती है उस कुर्सी पर हक सिर्फ और सिर्फ और इजाजत सिर्फ और सिर्फ काल भैरव की होती है। तो ऐसे में इसी बार काल भैरव के लिए कहा जाता है, उपेंद्र, काल भैरव के लिए कहा जाता है कि अगर आपको वाराणसी में एंटर करना है तो बिना काल भैरव की इजाजत लिए आप वाराणसी में एंटर नहीं कर सकते हैं। काल भैरव जो हैं द्वारपाल हैं वाराणसी के, और आज प्रधानमंत्री गंगा पूजन के बाद सीधे काल भैरव मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, भव्य दिव्य काशी दिखाई दे रही है, गंगा घाट कितने सुंदर तरीके से सजे हुए हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा अवतरण दिवस पर पूजा कर रहे हैं मां गंगे की। आज सप्तमी है, गंगा सप्तमी है, आज के दिन को चुना गया है, और नामांकन का यह दिन बेहद खास, सर्वार्थ सिद्धि का योग आज बनता है। चलिए ठीक है, अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, काल भैरव मंदिर से हैं। अनूप जी, अभी गंगा पूजन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इसके बाद जो उनका अगला पड़ाव होगा काल भैरव मंदिर होगा, वहां पर पूजा पाठ करने वाले हैं, वहां पर किस तरह की तैयारी है? क्योंकि आप कुछ ही देर में जब गंगा पूजन समाप्त होगा तो काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री।
बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि 10 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच जाएंगे और आप देख सकते हैं जिस तरीके से भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गंगा पूजन कर रहे हैं, वहां स्नान कर रहे हैं, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। यानी कि यहां पर प्रोटोकॉल के जरिए ये बता दिया गया है कि थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में पहुंचेंगे। इसके महत्व के बारे में नीलू आपने तो बताया ही है कि इनके आशीर्वाद के बिना आप बनारस में कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ की इजाज़त, यानी कि बनारस काशी के कोतवाल की इजाज़त बहुत ज़रूरी है। और इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी सीट से अपना नामांकन भर रहे हैं और बीजेपी लगातार कह रही है कि इस बार वो रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराएंगे। ऐसे में नामांकन से ठीक पहले काल भैरव मंदिर में वो विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद यहाँ से सीधे जाएंगे और कलेक्ट्रेट ऑफिस और वहाँ नामांकन भरा जाएगा। यानी कि शुभ मुहूर्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बनारस के जरिए, काशी के धरती के जरिए पूरे पूर्वांचल और पूरे देश में एक ऐसा बीजेपी का एक